हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाई एपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। हालांकि उसमें 2 क्वेश्चंस बचे हुए थे, अभी 2 क्वेश्चन और डिस्कस करना था लास्ट एक्सरसाइज का, बट वो 2 क्वेश्चंस मैं कल अपलोड कर दूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का ही ये फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 1, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसे हम बाय द पीडीएफ ऐसे भी पढ़ेंगे और इसको मैं कुछ आपको समझाऊंगा भी कि कैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम लोग देखेंगे। बाय द फिगर समझना ज़रूरी है, न्यूमेरिकल इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। नई में 6 से 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है और निश्चित तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो आपके कल के जो वीडियो रहेंगे उसमें मैं मैथ के जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं वो दे दूंगा। उसके बाद लगातार ये फिजिक्स का चैप्टर 1 आपका कंटिन्यू चलेगा। फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, क्लास 10th का चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 2 वर्ड है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही जानना चाहिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होते क्या हैं। देखिए, जब किसी एक मीडियम में जब कोई रे आती है और किसी भी प्लेन मिरर से टकरा कर ये रे उसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है जिस डायरेक्शन से वो आई हुई होती है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी सिंपल अगर मैं कहूँ तो रिफ्लेक्शन के लिए एक मीडियम होना ज़रूरी है, उसके लिए एक ही मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। रिफ्रैक्शन की मैं बात करूं तो रिफ्रैक्शन में 2 मीडियम होते हैं। यानी रे जो है वो एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में एंट्री करती है। इस दौरान जो रे बनता है वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो पहला डिफरेंस तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्शन के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जबकि रिफ्रैक्शन के लिए 2 मीडियम की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिफरेंस भी पूछता है और आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। तो रिफ्लेक्शन ये है और रिफ्रैक्शन ये है। आज सिंपल टॉपिक में पहला टॉपिक आपको पढ़ के समझा रहा हूँ, बाकी रिफ्लेक्शन आप लाइट से यहाँ से मैं आपको कुछ रिटन फॉर्म में भी समझाऊंगा कि कैसे इसे समझना ज़रूरी है। वी सी ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम अपने आसपास तमाम चीज़ें देखते हैं। हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम। अगर डार्क रूम हो जाए तो निश्चित तौर पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। और जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं हमें सब कुछ दिखाई देना शुरू करता है। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। आखिर ये सारी चीज़ें हमें लाइट ऑन करने पे ही दिखाई क्यों देती है। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। दिन में सूर्य की रोशनी हमें हेल्प करती है चीज़ों को देखने में। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट। वो इसलिए क्योंकि जो भी लाइट का सोर्स होता है ये लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिरती है और ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद वो सीधे हमारी आँख में रिफ्लेक्ट होके आती है, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर ये लाइट किसी भी प्रकार से हमारे आँख तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पे हम चीज़ों को कभी देख नहीं पाएंगे। यानी लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराया और टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख में आया, तभी जाके हम चीज़ों को देख पाते हैं, नहीं तो नहीं। वी आर एबल टू सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। आपको पता है ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, जिसपे लाइट गिरने के बाद तुरंत पार चली जाती है। ऐसे मीडियम को हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर। हमने तमाम फिनोमिना देखा है रिफ्लेक्शन के, जो निश्चित तौर पर ऐसी ऐसी चीज़ें फॉर्म होती है जिसे देख के हमें आश्चर्य होता है। पहला हमारा इमेज बनना मिरर में, तारों का टिमटिमाना, रेनबो का बनना, ये सब कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन और लाइट या रिफ्रैक्शन की ही देन है। अगर ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे हमें बड़ी आश्चर्य करती हैं, और अगर लाइट नहीं रहेगा या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जैसी चीज़ें नहीं होगी तो कभी हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से देख नहीं सकते, हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seem to be travel in straight line. यहाँ से एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया और वो ये हो गया, लाइट जो ट्रेवल करती है ना हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे करती है? स्ट्रेट लाइन में। द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शैडो इन ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पथ ऑफ लाइट। और जैसे ही इस लाइट के पथ पे हम कोई भी ऑफ ऑब्जेक्ट लाते हैं, ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को रोकती है और अपने से पार नहीं होने देती, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑफ का ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही ये बीच में आता है हम तुरंत शैडो का फॉर्मेशन देखते हैं।
दिस स्ट्रेट लाइन पथ यूजुअली इंडिकेटेड एज ए रे ऑफ लाइट, और ये उस लाइट को रोक देता है जिससे शैडो का फॉर्मेशन होता है। यानी शैडो का फॉर्मेशन होने के लिए आ रहे रे को रोकने के लिए एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी। इंपॉर्टेंट लाइन केवल एक, और वो क्या है, लाइट जो ट्रेवल करती है वो कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन पे, बस बात खत्म। In this chapter, we shall study the phenomena of reflection, refraction of using the straight line propagation of light। इस चैप्टर में मैं निश्चित तौर पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। These basic concepts will help us to study of some of the optical phenomena in nature। इससे हम नेचर के कुछ फिनोमिना को भी समझेंगे। We shall try to on this chapter the reflection of light spherical mirror, साथ ही साथ एक स्पेरिकल मिरर पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है, लेंस पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ऐसे तमाम इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम इस चैप्टर में कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। इस सिंपल एक इंट्रो था जहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। जो टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, जहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो है टॉपिक नंबर 1, और वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से मेन आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, और यहीं से वो चैप्टर स्टार्ट होता है, टॉपिक स्टार्ट होता है, जहाँ से डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बोलता है, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, जहां आपको रिटन फॉर्म में दूंगा, जिससे आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कल के वीडियो में हम मैथ के लास्ट के एलिमिनेशन मेथड के 2 क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद की वीडियो में हम लोग फिजिक्स को कंटिन्यू करूंगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th, क्लास 9th, 11th, 12th सारे चैप्टर के वीडियो 1 बाय 1 करके अपलोड किए जाएंगे, और साथ में जीएस, जिसमें आपका जनरल स्टडी और रीजनिंग के भी कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस कहीं ना कहीं कंपटीशन में आए हैं, वो सब कुछ उसमें डिस्कस किया जाएगा। चैनल जीएस बाय एपी सर जरूर सब्सक्राइब करिए, और जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, एकेडमी से रिलेटेड बच्चे हैं, उनको भी कहिए सब्सक्राइब करें। निश्चित तौर पर चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा उन्हें आगे की तैयारी करने के लिए। थैंक यू।